बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर क्लास आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन यू एंड वी, यानी हमने इनका काज एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम लेट कर लेंगे थीटा बी द एंगल बिटवीन यू एंड वी। तो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u डॉट वी ओवर u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले u डॉट v ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। u हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस k डॉट v, ये आ गया माइनस i प्लस 2j, फिर आ जाएगा प्लस 2k, फिर ये आ जाएगा u डॉट v इज इक्वल टू, इन दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। i का कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू माइनस 1, फिर प्लस j का कोफिशिएंट जो है वो j के कोफिशिएंट से डॉट प्रोडक्ट होगी 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। तो ये आ जाएगा u डॉट v इज इक्वल टू -2 प्लस 6 प्लस 2। तो ये +2 -2 से कट गया और इसकी जो है u डॉट v, इसका आंसर आ गया 6। अब हमने u की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। इधर हम लिख लेंगे u की मैग्नीट्यूड। तो u की मैग्नीट्यूड आएगी कि u के कोफिशिएंट का स्केयर ले लेंगे +3 और फिर +1 इसका स्केयर, देन हम स्केयर रूट ले लेंगे। 2 का स्केयर 4 प्लस 3 का स्केयर 9 और -1 का स्केयर 1। 9 और 1 10 आ जाएगा और 10 प्लस 4 14, ये 14 का स्केयर रूट। उसके बाद हमने v की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। ये आ जाएगा -1 इसका स्केयर प्लस 2 इसका स्केयर प्लस 2 इसका स्केयर और फिर इसका स्केयर रूट आ जाएगा। -1 का स्केयर 1 प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 2 का स्केयर 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 का स्केयर रूट आ जाएगा 3। अब हम लिख लेंगे पुटिंग वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो ये आ जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू u डॉट v, इसका आंसर आया 6। u की मैग्नीट्यूड आई है स्केयर रूट ऑफ 14 और v की मैग्नीट्यूड आई है 3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर स्केयर रूट ऑफ 14, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास गिवन है, यानी इधर हम लिख लेंगे गिवन। अब ये a प्लस बी इधर ही रहेगा, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो गया। तो हम लिखेंगे टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होती है ये अभी बता देते हैं, इसको आपने गौर से सुनना है। और बोथ साइड वी हैव,
सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होगी कि इस रकम को इसी रकम के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होगी। जैसे ये हो गया माइनस सी डॉट प्रोडक्ट माइनस सी। अब ए को ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट ए को बी से प्रोडक्ट होगी तो ए डॉट बी, फिर आ जाएगा बी डॉट ए, फिर ये आ जाएगा बी डॉट बी, माइनस और माइनस प्लस सी डॉट सी। तो ए डॉट ए स्केयर हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब देखें ए डॉट बी और बी डॉट ए ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2ab। बी डॉट बी को हम इस तरह लिखेंगे, बी इसका स्केयर आ जाएगा, फिर ये सी का भी स्केयर आ गया, यानी इस तरीके से हम लिखेंगे। अब उसके बाद ये ए की वैल्यू आ गई, फिर ये आ गया 2ab, ये बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू 7 है, 7 का स्केयर हो जाएगा 49। तो अब ये 49, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25, 49 इधर ही रहेगा, 9 और 25 दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएंगे। अब देखें ये इधर 2ab, ये दोनों इधर आकर माइनस हो गए, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। 2 ये सेम एज इट इज इसी तरह आ गया। ये वाली जो रकम है ये इसके बराबर आएगी ए का मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ थीटा, यानी ये इसका इतना फार्मूला हो गया। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब 2 इसकी वैल्यू दी हुई है 3, इसकी वैल्यू दी हुई है 5, कोसाइन ऑफ थीटा, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। 15/30 को सॉल्व करेंगे 1/2, थीटा इधर ही रहेगा, ये कोसाइन दूसरी तरफ जाकर कोसाइन इनवर्स हो जाएगा, तो कोसाइन इनवर्स ऑफ 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। इसको आप इस तरह भी रहने दें तब भी ठीक है, या इसको अगर आपने रेडियन में करना है तब भी ठीक है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। ये ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड ये गिवन है हमारे पास, तो हमने थीटा फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 5। इसी तरह इसकी हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी या इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं। जब आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है तो ये आ जाएगा ए डॉट बी, फिर ए डॉट ए, फिर आ जाएगा ए डॉट बी डॉट ए और फिर बी डॉट बी, ये आ जाएगा ए स्केयर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 25। इसका इसकी वैल्यू गिवन दी हुई है जी, ये है गिवन है 3, तो 3 का स्केयर 9, इसकी वैल्यू भी गिवन है 4, 4 का स्केयर 16। ये दूसरी तरफ हम इसको ले जाएंगे, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ गया। अब देखिए 2ab इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो गया, तो a डॉट b का जवाब क्या आ गया 0। अब हमें पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो, यानी a डॉट b 0 है, तो इसका मतलब है a परपेंडिकुलर है b पर, तो ए बी पे परपेंडिकुलर से मुराद है कि इन दोनों का जो एंगल होगा वो 90 होगा, तो हम इधर लिख देंगे दस एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री।